हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सोशल साइंस का टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे आपके सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी के बुक का थर्ड चैप्टर जो है मिनरल एंड पावर्स रिसोर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जो इंटरफेस आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे, वो आपके बुक के चैप्टर का इंटरफेस है। जिस तरह से चैप्टर की सीक्वेंस है उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया नोट्स है, जो आपको एक अच्छा आइडिया आपके चैप्टर को पूरा होल्ड जो टेक्स्ट है उसका एक आइडिया आपको देते हैं। लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने की पूरा कोशिश करेंगे हम इसमें, जो कि है कि किस तरह ये जो है मिनरल्स होते हैं, किस तरह से इसका डिवीजन होता है, किस तरह से इनके टाइप्स होते हैं, इन सब को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। वन मोर थिंग, आपका जो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, कि ये जो लॉकडाउन की वजह से फेस टू फेस टीचर स्टूडेंट का स्कूल पे प्रेजेंस होना, फिज़िकली वहाँ प्रेजेंस होना ये मुमकिन नहीं है, तो फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को रीड आउट करेंगे। जिस तरह से आपका चैप्टर का सीक्वेंस आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे, उसी तरह आपको प्रिपेयर करना है। तो ये चैप्टर शुरू इस तरह से होता है, एक कहानी वहाँ पे शुरू होता है खीरी एंड सुकंद के बारे में। एक दो जैसे कि लड़कियां हैं, वो पूछते हैं आपके एरिया में, एक एक लड़की पूछती है आपके एरिया में इतनी गंदगी क्यों है, या ब्लैक या डस्टी क्यों है। तो कहते हैं क्या तुमने हमारे आस में जो पास में माइनिंग जो है, माइनिंग उसको नहीं देखा। तो कहते हैं माइनिंग होते क्या है। वो कहते हैं नहीं यार, बहुत सारे चीज़ें वहाँ खोद के वो निकाल रहे हैं, तो इसीलिए पूरा एरिया गंदा हो गए हैं। वहाँ से क्या निकल रहा है, मिनरल्स निकाल रहे हैं। तो मिनरल्स होते क्या है, वो अगेन वो सवाल करते हैं। तो मिनरल्स के जवाब में खीरी को सुकंद ये कहते हैं, क्या तुमने बिस्किट खाए हैं, बिस्किट। ये एक स्टोरी है जो हर चैप्टर के पहले एनसीईआरटी कोशिश करते हैं बच्चों को उसका रियल कंसेप्ट देने के लिए, मिनरल्स का रियल कंसेप्ट या किसी चीज़ का रियल कंसेप्ट देने के लिए एक कंटेक्स्ट में एक स्टोरी सुनवाते हैं। तो ये स्टोरी वहाँ पे है, आप उसको रीड आउट करना है। तो फिर वो सुकंद को, ये सुकंद कहते हैं खीरी को, क्या तुमने बिस्किट खाई हैं जिसमें दूध होते हैं, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी होते हैं या फ्लोर होते हैं या शुगर होते हैं, जो भी चीज़ें उसमें मिक्स होते हैं, जब हम बिस्किट खाते हैं तो हमें एग्जैक्टली वो दिखाई नहीं देते हैं। उसमें जो भी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो भी मिक्स किया है, हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह ज़मीन के अंदर जो पत्थर हैं, उनमें भी नेचुरल बहुत सारी चीज़ें मिला हुआ होते हैं, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। वो बहुत सारे इंसान के कामकाज में आते हैं, इंसान की ज़रूरत में से आते हैं या काम आते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़, इस स्टोरी से ये मिनरल एंड पावर रिसोर्स का चैप्टर शुरू होता है। और इसमें ये हमें आइडिया मिलता है, मिनरल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, कुदरती बनाया हुआ एक सब्सटेंस है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, इंसान इनको नहीं बनाते। ये नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन की वजह से ये अकर होता है, ये बनते हैं। और इनमें डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, कि कुछ केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, अलग अलग इनके फ़ायदे होते हैं। ठीक है। मिनरल्स हमें अलग अलग जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हमारे ज़मीन के सतह के अलग अलग माहौल या अलग अलग डिफरेंट जोन्स में हमें मिलते हैं, अलग एरियाज़ में मिलते हैं। इनका कंसंट्रेशन, यानी कि हम कहते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा रिसोर्स की तरह अनइक्वल है, यानी कि इक्वल नहीं है अर्थ पे। और जो अर्थ के जिस जगह मिल रहे हैं वो वायरिड है, यानी कि कंडीशंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ये क्या होता है, ये बनते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट इसमें ये कहता है इस चैप्टर में हमें, मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। तो मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी नीचे जो है आप पढ़ेंगे तो मिनरल को जो है डिवाइड किया है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में। तो ये सब मुमकिन तभी होता है हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर, इनके कलर, इनके शेप्स देखकर, इनके डेंसिटी देखकर, या इनके हार्डनेस देखकर, कितने मजबूत है, कितने सख्त होते हैं। कुछ कुछ मिनरल ऐसे सख्त भी होते हैं, कुछ कुछ। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोई लिक्विड टाइप में होते हैं, इनका अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसीलिए इनको डिवाइड किया गया है, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इनके टाइप्स जानेंगे। सेकंड जो पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स कहकर, उसको आप रीड आउट करना, एंड देन यू विल कम टू नो कि किस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं। और आपको पूरा ये जो मेन जो चीज़ें में, अगर पॉसिबल है तो आप अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट भी लेना,
ये मेन पॉइंट्स है जिससे पूरा टेक्स्ट का आपको, पूरे चैप्टर का आपको आइडिया मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स यही है, इसके टाइप्स को भी इसके कंपोजिशन के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, किस चीज़ का बना है और क्या चीज़ इसमें है, क्या केमिकल, क्या मेटल इसमें इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, किसको, मिनरल्स को। इसीलिए अभी तक इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटेलिक है, एक नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक कौन से मिनरल्स है, जिसमें किसी भी मेटल, कोई भी मेटल हो और वो रॉ फॉर्म में मौजूद हो, तो उसको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट। और मेटल क्या होते हैं, मेटल कुछ हार्ड चीज़ें होते हैं जो हीट पैदा कर सकते हैं, या हीट को क्या कहते हैं, हीट दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पैसा पैदा हो सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करते हैं। एंड हैव लस्टर, लस्टर ना ये होता है शाइनिंग वाला है, बहुत पॉलिश्ड वन, जो कि हमें ग्लासी वाला या जो शाइनिंग लगे, ऐसे होते हैं मेटल के फॉर्म, ऐसे होते हैं, रॉ फॉर्म में नहीं, लेकिन मेटल बनते हैं इस ऐसे फॉर्म होते हैं मेटल के। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमको दिया है, आयरन ओर, यानी कि जिससे हमारा लोहा बनता है, और बक्साइट, बक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का बेसिक फॉर्म जो होता है वो बक्साइट होता है, प्रिंसिपल ओर जो होता है एल्यूमिनियम का वो बक्साइट से बनता है। ठीक है। तो ये हमें कुछ मेटेलिक मिनरल्स का कुछ एग्जांपल्स है। मेटेलिक मिनरल्स खुद में ही दो डिवीजन है, एक फ्यूरस, एक नॉन फ्यूरस। फ्यूरस जिसमें आयरन मौजूद होता है उसको फ्यूरस मेटल्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मेटेलिक में ही ध्यान चाहता हूँ, मेटेलिक को ये फिर से डिवाइड कर रहा है, नॉन मेटेलिक की अभी हमने बात नहीं किया। और नॉन फ्यूरस जिनमें आयरन मौजूद नहीं होता है, उस मिनरल्स को हम नॉन फेरस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन योर चैप्टर अगेन, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ है, लेकिन हम शॉर्टली मेन पॉइंट्स है और आपको हम समझा रहे हैं, और आप इजीली एट द एंड, मैं उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस, जो कंप्रहेंशन आप फेस करेंगे, आप इजीली इसका जवाब दे पाएंगे। तो फिर फ्यूरस हमने क्या कहा, फ्यूरस मिनरल्स वो है जिसमें आयरन और कंटेन होते हैं, मैंगनीज कंटेन होता है, या क्रोमाइट्स कंटेन होते हैं। और नॉन फेरस में, लेकिन फोकस ये करना है मैंगनीज और क्रोमाइट्स को भूलकर आप ये आइडिया रखना, फ्यूरस मेटल्स वो है जिसमें आयरन मौजूद होते हैं, और नॉन फेरस वो है जिसमें आयरन मौजूद नहीं होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। सो वी हैव अगेन definition of non-ferrous materials do not contain iron but may contain some other material like gold, silver, copper and lead। जिन चीज़ों में, ठीक है, मिनरल्स में आयरन नहीं होते हैं लेकिन कुछ और हो सकता है, उसमें सोना या सिल्वर या कॉपर हो सकते हैं, लेकिन आयरन ना हो, इनको हम नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं। ये मेटेलिक के दो फॉर्म थे। एंड द नॉन मेटेलिक मिनरल्स किनको कहते हैं, वो जो नॉट कंटेन मेटल, जिसमें मेटल नहीं होता है, पत्थर के शेप होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, जैसे कि माइका है, जैसे कि जिप्सम है, क्वाइल है, हमारा पेट्रोलियम है, वो मेटल के फॉर्म में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो इनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है जो। तो डियर स्टूडेंट्स, इन मिनरल्स को निकालने के लिए, इन मिनरल्स को इन ह्यूमन यूज़ में लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि माइनिंग एक चीज़ है, और ड्रिलिंग है, और क्वेरिंग है। ये जो है 3 मेथड्स है जिसके द्वारा मिनरल्स को बाहर निकाले जाते हैं इंसान के यूज़ के लिए। ठीक है। माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। तो माइनिंग, हमने ओवरऑल इसका डेफिनेशन ये है कि जो रॉक की जो क्रस्ट है हमारा ज़मीन के सतह के अंदर, वहाँ से नेचुरल मिनरल्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस हम एक्सेप्ट करते हैं या प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, उसको माइनिंग कहते हैं। और इसमें ही 2 मेथड्स हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग ये है कि हम ज़मीन के सरफेस एरिया को, बहुत सारे लार्ज सरफेस एरिया को हम खोदते हैं, इकट्ठे खोद के हम वहाँ से माइनिंग करते जाते हैं, तो इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। शेफ्ट माइनिंग, एक ही जगह पे पता करके उस पर बोरिंग करते हैं, जैसे कि डीप वेल बोर्ड, नीचे जो है कुएं की तरह वो किया है। शेफ्ट बोरिंग उसी तरह है, फोकस जिस तरह से हम सबमर्सिबल पंप हमारे
स्कूलों में या फॉर एग्जांपल पब्लिक के लिए हमारा होते हैं, या घर पे आपने बोरिंग किया होगा, सबमर्सिबल पंप की तरह शेफ्ट माइनिंग किया जाता है, खोदे जाते हैं, उसको बोर किए जाते हैं, तो इसको शेफ्ट माइनिंग कहते हैं, ठीक है। और हम अगर कुएं खोद के कुएं की शक्ल में हम नीचे जो मौजूद मिनरल्स को निकालने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस को ड्रिलिंग कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, अब क्वेरिंग एक रह जाता है, वो क्या है, जो ज़मीन के सतह के करीब, यानी कि अर्थ का जो है लेयर तो बहुत तीन है डिफरेंट, जो बहुत डिस्टेंस रखते हैं ज़मीन के ऊपरी सतह से, जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर। और जो है क्रस्ट वाली लेयर पे, पत्थर वाली लेयर पे ज़्यादा माइनिंग मिलते हैं, लेकिन कुछ माइनिंग उससे भी ऊपर ज़मीन के सरफेस से करीब होते हैं, उनको निकालने के लिए जो खुदाई करते हैं उसको हम क्वेरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव इन योर टेक्स्ट बुक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को लेकर कुछ बातें कहेंगे हैं आपके टेक्स्ट बुक में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें, किस तरह से, जिस तरह रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इसी तरह मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, ये हमें इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। लेकिन कौन कौन से मिनरल्स, ये आपको यहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे। कुछ मिनरल्स हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं, और कुछ मिनरल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आयरन और की अगर बात करें, निकल की बात करें, कॉपर की बात करें, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें सिर्फ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। ऑन द अदर साइड लाइमस्टोन की अगर बात करें, जिप्सम की अगर बात करें, तो ये माइका की अगर बात करें, तो ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वी हैव अनदर पैराग्राफ इन योर बुक। आप पैराग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे तो यही जो मेन टॉपिक्स है उनको टच करेंगे। तो मेरा मकसद है, मेरा कोशिश यही रहेगा, आपको पूरा चैप्टर का बिल्कुल टू द पॉइंट आइडिया आपको दे दें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपके वहाँ आपको मिलेगा हेडिंग देकर, यूज़ ऑफ मिनरल्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूज़ ऑफ मिनरल, किस चीज़ के लिए मिनरल्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो है हमारा कुछ वो है जेम्स के लिए, आप जो है औरतों की जो जवाहरात है, ज्वेलरी है, उनको सजाने के लिए जेम्स ज्वेलरी मेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट थिंग। और कॉपर जैसे को हम किस में, कॉइन्स में, यानी कि सिक्कों में या पाइप्स में हम इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन को भी आप सिक्के में और पाइप्स में इस्तेमाल करते हैं। वन मोर थिंग, सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो क्वार्ट्ज से निकलते हैं। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका जस्ट सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आपके मोबाइल में, आप पुराने टाइम पे या उससे पहले आपको आइडिया होगा तो अब रिकॉल आप रिमाइंड करना, जो चिप्स होते हैं हमारे फ़ोन में, मेमोरी कार्ड, उसमें जो जैसे येलो कलर के या कुछ मेटल जो लगे होते हैं, बाकी तो उसका कवर रबड़ का होता है, वो सिलिकॉन है, स्टोरेज के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में ज़्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल होते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो ये भी मिनरल है। तो एल्युमिनियम आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या गाड़ियाँ बनाने में, एयरप्लेन बनाने में, या बॉटलिंग इंडस्ट्री में, या बिल्डिंग इन द किचन, कुकवेयर्स, हमारे किचन के जितने भी यूटेंसिल्स के सामान आप बताएंगे, आपके मॉड्यूलर किचन की अगर बात करें, तो इन चीज़ों में ज़्यादा एल्युमिनियम यूज़ होते हैं। इस मिनरल्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं। बाकी मिनरल्स को भी आप अपने हिसाब से यूज़ आप सोच सकते हैं। जैसे कि आयरन की अगर बात करें तो कहाँ यूज़ होते हैं, गोल्ड की अगर बात करें तो, सिल्वर की अगर बात करें तो, ऐसे मिनरल्स की आप कहाँ कहाँ एट योर सेल्फ यू कैन थिंक आउट, कि आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें, ये मिनरल्स इन इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। यूज़ ऑफ मिनरल्स आप अपने हिसाब से आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ पैराग्राफ इन योर बुक जिसमें कहा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। और रिसोर्स की कंजर्वेशन हमने बात किया था फर्स्ट चैप्टर में, आपकी प्रीवियस वाले चैप्टर में, या फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें हर रिसोर्स का, जैसे कि सॉइल है, जैसे कि वाटर है, इनको किस तरह से प्रिजर्व करना है हमने देखे। इनके मतलब कितने इंसान को यूजेस हैं, और इनको कितने डेंजर है, ख़तरे हैं। ऑन द अदर साइड हमने ये भी पढ़ा है, और हमने इसको रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या करते हैं वो भी हमने पढ़ा है। तो इसी तरह मिनरल्स को भी हमें कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिनको रिन्यू नहीं कर सकते, जो ख़त्म होते जाते हैं,
रिन्यूएबल नहीं है, तो ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि इसके वेस्टेज को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करें, इसके ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है जो वन मोर थिंग, जितना हो सके हमें मेटल्स के रिसाइकलिंग की कोशिश करना है, और एक तरीका है इसको कंजर्व करने का। मूव टू द नेक्स्ट, पावर रिसोर्स। आपके वहाँ पे चैप्टर का, इस चैप्टर पे हेडिंग पे आपने देखा था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। तो पावर रिसोर्स होते क्या हैं? पावर रिसोर्स दो किस्म के हैं, एक कन्वेंशनल पावर रिसोर्स है, एक नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स है। कन्वेंशनल पावर रिसोर्स जो भी सकाफती, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें नेचुरल रिसोर्स का हम इस्तेमाल करते आते हैं, जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं, जैसे कि हम यानी कि केरोसिन ऑयल जलाते हैं, या फ्यूल्स जो भी हम इस्तेमाल करते हैं पुराने तरीके से, इनको कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं। जो भी चीज़ हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स अभी जो मॉडर्न इंडस्ट्री की वजह से, अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस उसके द्वारा बनाए गए कुछ और रिसोर्स से, उनको हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स से, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब पावर रिसोर्स में ये भी कहा है वी नीड पावर रिसोर्स फॉर इंडस्ट्री। जब भी पावर रिसोर्स है वो कहाँ ज़रूरत पड़ते हैं? हमें इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, कम्युनिकेशन को चलाने के लिए, डिफेंस, हमारे मुल्कों के डिफेंस को मजबूत करने के लिए पावर रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ऊर्जा, ऊर्जा को एक एज ए रिसोर्स लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट, इसके टाइप को हम डिटेल में, मैंने जिस तरह से कहा आपको इधर आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिखेगा, और यहाँ पे पॉइंट मेंशन भी किया है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स ये है, द एनर्जी रिसोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम आर नोन एंड कन्वेंशनल रिसोर्स। जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा की रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली हम यूज़ करते आए हैं, जैसे कि नीचे गया है, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल रिसोर्स। जो केरोसिन ऑयल है, जो लकड़ियाँ हम जलाते हैं, वो सब कन्वेंशनल रिसोर्स हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स नीचे दिया गया है, नॉन कन्वेंशनल जो है वो रिन्यूएबल है, कन्वेंशनल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल था, तो ये क्या है? रिन्यूएबल है। ठीक है, इसमें सोलर एनर्जी इंक्लूड होते हैं, इसमें विंड एनर्जी इंक्लूड होता है, इसमें टिडल एनर्जी इंक्लूड होता है। तो ये सारा क्या है? हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर इस पे ख़त्म हो जाते हैं, और मैं चाहता हूँ आप जो टेक्स्ट है पूरा चैप्टर, जिस तरह से यहाँ मैंने हेडिंग्स विथ मेन पॉइंट्स जो जिस तरह डिस्कस किया है, आप खुद इसको रिपीट करें, वीडियो को आप देखें, एंड देन यू जस्ट ट्राई यूर सेल्फ टू गेट क्लियरिफाई कि क्या लिखा है और सर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से आपका कोई सवाल इफ़ यू हैव, देन यू कैन पुट आउट, आप ग्रुप पे सवाल पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग, लेकिन रीडिंग आपको ज़रूर करने हैं, रीडिंग कंटिन्यू करने हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है एक टीचर फेस टू फेस, अगर लॉकडाउन में हम साथ नहीं रहते तो ये पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता है कि आप रीडिंग का भी हम मौके दे दें, लेकिन आप अपने हिसाब से सेल्फ रीडिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इट वॉज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, मिनरल एंड पावर और रिसोर्स। इसका जो भी आपका कंप्रेंशन है, सवाल है, वो हम क्वेश्चन आंसर वो आपके ग्रुप में हम भेज देंगे। थैंक यू सो मच।